हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी 4th यूनिट का जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर आज का सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर इन्वेंट्री के बारे में पढ़े थे, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़े, इन्वेंट्री कंट्रोल भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। देखो, इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है। इन्वेंट्री मीन्स यहाँ पर किसी भी बिजनेस में जो यूज़ होने वाली या बेचने के लिए जो भी सामान रखा हुआ होता है उसी को इन्वेंट्री कहा जाता है या स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के भी बारे में पढ़ लिए हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के भी बारे में पढ़े हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स होता है कि जैसे कि कोई सामान है, सामान पर कंट्रोल करना कि सामान कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है, उसको कैसे स्टोर करके रखना है। ये सारी चीज़ें जब देखी जाती है, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को कहा जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब जो इन्वेंट्री है, जो सामान है, उस पर कंट्रोल बना के रखा जाता है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को, इसकी डेफिनेशन या फिर जो मीनिंग है इसके साथ में। ठीक, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ टेक्निक इन विच मोर कंट्रोल इज मेंटेनेड ऑन important item by dividing the inventory into different categories based on their value, importance and uses इंस्टेंट ऑफ गिविंग इक्वल अटेंशन ऑफ ऑल आइटम। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल वह तकनीक है, मतलब ऐसी टेक्निक है जिसमें सभी आइटम्स, मतलब जो भी सामान होते हैं, सभी सामान पर क्या है, बराबर ध्यान देने के बजाय इन्वेंट्री मतलब जो सामान है, सभी को बराबर ध्यान देने के बजाय जो सामान है उसको उनकी जो वैल्यू होती है, मतलब जो कीमत है, जो उनकी इम्पोर्टेंस है और जो यूजेस है, इसके बेस पर यहाँ पर अलग अलग वर्गों में बांट करके जो इम्पोर्टेंट आइटम्स रहते हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण सामान है, सामान पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। तो यही है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब जो सिलेक्टिव सामान होता है उसी पर यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। जैसे कोई महंगा सामान है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या किसी के इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, किसी का यूजेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसी को कहा जाता है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू के बेसिस पर हमने देखे थे एबीसी एनालिसिस के बारे में पढ़े थे हमने। एबीसी एनालिसिस के बारे में पढ़े थे। एबीसी में हमने क्या देखे थे, ए में क्या होता था कि जो महंगे प्रोडक्ट रहते थे, जो जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ऐसे प्रोडक्ट को हमने ए एनालिसिस में देखे थे। बी में देखे थे कि जो यहाँ पर मीडियम वैल्यू के प्रोडक्ट रहते थे या जो मीडियम वैल्यू की इन्वेंट्री थी, स्टॉक थी, उसके बारे में हमने बी एनालिसिस में देखे थे। और सी में क्या देखे थे, सी में हमने देखे थे ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे स्टॉक इन्वेंट्री को जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो हमने एबीसी एनालिसिस में वैल्यू के बेस पर हमने, कहाँ गया, ये है, देखो वैल्यू के बेस पर यहाँ पर हमने देखे थे एबीसी एनालिसिस को। एबीसी एनालिसिस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और हमने फिर यहाँ पर देखे थे इम्पोर्टेंस के बेस पर, हमने क्या देखे थे, इम्पोर्टेंस के बेस पर हमने देखे थे वेद। यहाँ पर इसकी मतलब इसकी मीनिंग क्या थी, यहाँ पर वाइटल, एसेंशियल, डिजराइबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, वाइटल में किसको रखे थे, वाइटल में जो बहुत ज़रूरी सामान होता है, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, उसको हमने यहाँ पर वाइटल में रखे थे, वी में रखे थे। फिर यहाँ पर एसेंशियल में हमने यहाँ पर रखे थे कि जो सिर्फ ज़रूरी सामान होता है, ज़रूरी सामान को रखे थे। और डी में हमने यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर जो डिजराइबल मतलब जो कम ज़रूरी सामान था, ऐसी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखे थे। मतलब वेद एनालिसिस को, एबीसी एनालिसिस को, जस्ट इन टाइम के बारे में पढ़े थे, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर आगे इसके पहले वाले टॉपिक में डिस्क्राइब कर लिए हैं। तो जब आप उसको एक बार अच्छे से, उस वीडियो को जब आप एक बार अच्छे से देखोगे तो ये जो चीज़ें हैं अभी जो मैं बता रही हूँ कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है, वेद एनालिसिस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वहाँ पर हमने
इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो सामान ज़्यादा महंगा या ज़्यादा ज़रूरी है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और कम महत्व वाले सामान पर सामान्य नियंत्रण किया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब जो सिलेक्टिव सामान है सिर्फ उसी पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? नियंत्रण किया जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। आप देखो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल का। देखो, मान लेते हैं सपोज दैट एक मेडिकल स्टोर है। ठीक है, एक मेडिकल स्टोर है। इस मेडिकल स्टोर में क्या हो रहा है कि महंगी और ज़रूरी दवाइयाँ, जैसे जो कैंसर या हार्ट की दवाइयाँ होती है, ये बहुत ही महंगी भी होती है और बहुत ज़रूरी भी होती है। ठीक है, इन पर क्या होता है कि बहुत ही कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। मतलब इस पर बहुत अच्छे से निगरानी रखी जा रही है, कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। ठीक, मध्यम कीमत की दवाइयाँ जैसे कि कोई एंटीबायोटिक है तो उस पर सामान्य नियंत्रण रखा जाता है, और सस्ती और आम दवाइयाँ जैसे कि कोई पैरासीटामोल है, ORS है, तो इस पर क्या होता है? कम नियंत्रण रखा जाता है। तो ये क्या है? सिलेक्टिव इन्वेंट्री है। मतलब महंगी दवाइयों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, मध्यम कीमत की जो चीज़ें रहेगी उस पर यहाँ पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाएगा, और जो सस्ती और आम चीज़ें रहती है उस पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सभी दवाइयों को बराबर महत्व ना दे करके जो महंगी है और ज़रूरी दवाइयाँ हैं पर ज़्यादा ध्यान देना ही क्या कहला रहा है? सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल कह रहा है। ठीक, ये तो हमने एग्जाम्पल में एक दवाई का एग्जाम्पल लिए, लेकिन किसी भी दुकान में अगर मान लो कि जो महंगा प्रोडक्ट है तो वहाँ पर महंगे प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो मीडियम रेंज का रहता है उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, और जो बहुत ही सस्ता सामान रहता है उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं? सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब जहाँ सिलेक्टेड चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मतलब वो क्या है? सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल है। ठीक, अब हम यहाँ पर जो सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। मतलब जो सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल है उसके महत्व के उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। आप देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टू गिवन मोर अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एंड कॉस्टली आइटम। मतलब जो महंगे और महत्वपूर्ण आइटम्स हैं, सामान है, पर क्या किया जा रहा है? ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल है उसका उद्देश्य यही है कि वो महंगे और जो इम्पॉर्टेंट सामान है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक, इन्वेंट्री में कुछ सामान बहुत महंगे या बहुत ज़रूरी होते हैं, ऐसे सामान पर कड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल में ऐसे ही आइटम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो महंगे प्रोडक्ट हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना। ठीक, फैक्ट्री में एग्जाम्पल है यहाँ पर, फैक्ट्री में महंगे मशीन्स पार्ट की रोज जांच की जाती है, जबकि सस्ते नट बोल्ट की कभी कभी जांच की जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि महंगे और जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं या इन्वेंट्री होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, सेकंड यहाँ पर है टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब जो इन्वेंट्री कॉस्ट है उसको कम करना। ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक रखने से भंडारण, मतलब जो स्टोरेज है, इंश्योरेंस है और संभालने की, मतलब यहाँ पर उसको हैंडल करने की लागत बढ़ सकती है। ठीक, यह तकनीक कम महत्व वाले सामान का अनावश्यक स्टॉक रोककर लागत घटाती है। कम जरूरी सामान थोड़ी मात्रा में खरीदा जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन्वेंट्री कॉस्ट को कैसे यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है? जैसे अगर मान लो कि कोई बिजनेस वाला बहुत ज़्यादा सामान खरीद के ला ले, ठीक है, बहुत ज़्यादा सामान खरीद करके ला ले, तो उसको स्टोर करने के लिए बड़ा गोडाउन चाहिए होगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी, वहाँ पर एम्प्लॉय ज़्यादा लगेंगे, मतलब वहाँ पर काम करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए एम्प्लॉय ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो सामान है, सामान चोरी होने का डर हो सकता है, उसके टूट
फूट होने का डर हो सकता है, मतलब किसी न किसी प्रकार से नुकसान होने का डर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को इतना ही स्टोर करके रखो जितनी की ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना। पहला क्या था, महंगे और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट पर ध्यान देना। अब देखते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वर्किंग कैपिटल को सेव करना। अब वर्किंग कैपिटल कैसे सेव हो सकती है, सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल से देखते हैं। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था। वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है जैसे हम जो अपने डेली के लिए, डेली यूजेस में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें जो पैसा यूज़ होता है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। अब जैसे मान लो कि जो भी डेली एक्सपेंसेस है, जैसे मान लो कि हमारा डेली एक्सपेंसेस क्या है कि हमें दूध लेकर के आना है, सब्जियां लेकर के आना है, किराना लेकर के आना है, गाड़ी में अपने पेट्रोल डलवाना है, या जो भी हमारा डेली का एक्सपेंसेस होता है। तो सेम अगर ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पर एक्सपेंसेस होता होगा कि उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी देना है। तो ये जो भी डेली के एक्सपेंसेस में पैसा यूज़ हो रहा है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल को कैसे सेव कर सकता है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। वर्किंग कैपिटल को बेकार आइटम में फंसाना सही नहीं है। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल से पैसा मुख्य रूप से जरूरी और महंगे आइटम में ही लगाया जाता है। कंपनी कच्चे माल मतलब जो रॉ मटेरियल में ज़्यादा निवेश करती है और स्टेशनरी जैसे सस्ते सामान में कम। जैसे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और स्टेशनरी जैसे सामान में यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे यहाँ पर मान लो कि स्टेशनरी का बहुत सारा स्टॉक भर के रख लिए, अब वो यहाँ पर सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, सेल नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, यहाँ पर जो पैसा है पैसा फंसा हुआ है। ठीक, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल को बेकार आइटम में फंसाना सही नहीं है। अगर मान लो कि कोई एक बिजनेस वाला है, उस बिजनेस वाले को यहाँ पर सामान चाहिए 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का उसको सामान चाहिए। अब उसने यहाँ पर सामान ला लिया 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तो उसके बेकार में फंसे हुए हैं ना। और वो उस पैसे को अगर फ्री रखता तो उसको दूसरे काम में वो यूज़ कर सकता था। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी देना है, कभी मशीन ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वाटर बिल देना है, या जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में एक्सपेंसेस होते होंगे, तो वो उस 1 लाख को वहाँ यूज़ कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, ज़बरदस्ती में 1 लाख रुपए का ज़्यादा सामान खरीद करके लाया और स्टोर करके उसको रखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो उसका वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या उसने सही जगह यूज़ किया, नहीं किया। तो ऐसा किसी भी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना है कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेकर के आ गए और अपनी वर्किंग कैपिटल को उसमें फंसा के रख दिए। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल सेव नहीं होती है। वर्किंग कैपिटल को अगर सेव करना है तो यहाँ पर सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब जो सिलेक्टिव सामान है, सिलेक्टिव सामान को ही लेकर आना है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लेकर आना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं अब, टू सेव मैनेजमेंट टाइम एंड एफर्ट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट का टाइम है और जो उसका मतलब कहना चाहिए एफर्ट है, प्रयास है, उसको यहाँ पर सेव करने की बात कर रहा है। हर आइटम पर बराबर ध्यान देना तो संभव नहीं है। ये तो बात सही है कि हर चीज़ पर बराबर इक्वल ध्यान नहीं दे सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम मैनेजमेंट को केवल महत्वपूर्ण आइटम, जो इम्पोर्टेंट आइटम रहते हैं, सामान रहता है, पर ध्यान देने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि जो महंगे सामान है, महंगे सामान की वीकली रिव्यू होती है, जबकि सस्ते आइटम पर मंथली रिव्यू होता है। ठीक, अब यहाँ पर इससे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का जो समय है और यहाँ पर उसका जो एफर्ट है सेव हो रहा है। कैसे सेव हो रहा है कि जैसे यहाँ पर जो महंगे सामान है, महंगे सामान को ही चेक किया जाता है, सस्ते सामान को चेक नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सस्ते सामान को चेक नहीं किया जा रहा है, मतलब मैनेजमेंट का समय भी बच रहा है और उसका एफर्ट भी बच रहा है। तो इस तरीके
तरीके से यहाँ पर सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू मैनेजमेंट का जो टाइम है और उसका जो एफर्ट है उसको भी सेव किया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखे थे कि जो ऑब्जेक्टिव में कि जो महंगे आइटम थे, मतलब जो महंगा सामान था और जो इम्पॉर्टेंट सामान था उसको उस पर यहाँ पर ज़्यादा नियंत्रण रखा गया। फिर यहाँ पर जो इन्वेंट्री कॉस्ट थी उसको रिड्यूस करने का काम किया गया। फिर वर्किंग कैपिटल को सेव किया गया। मैनेजमेंट के यहाँ पर जो टाइम है और एफर्ट है उसको यहाँ पर सेव किया गया। ठीक, तो ये सारे क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे। आगे देखते हैं और फिर इन्वेंट्री कंट्रोल को और इफेक्टिव बनाना। इन्वेंट्री कंट्रोल को और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं यहाँ पर, टू मेक इन्वेंट्री कंट्रोल मोर इफेक्टिव। इन्वेंट्री कंट्रोल को अधिक प्रभावी बनाना। कैसे बना सकता है, हर आइटम के लिए मतलब हर सामान के लिए एक नियम लागू करना सही नहीं होता है। इस टेक्निक में अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग कंट्रोल मेथड्स अपनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने इसके पहले वाले पॉइंट में देखे कि जो महंगा सामान रहता है उसको यहाँ पर वीकली रिव्यू किया जाता है और जो सस्ता सामान रहता है उसका मंथली रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा सामान है उसके लिए उसी हिसाब से रूल्स बना दिए गए हैं। अगर सभी सामान के लिए एक जैसे रूल्स बना दिए जाएंगे तो यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल को अगर इफेक्टिव बनाना है तो यहाँ पर हर सामान की वैल्यू और उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से यहाँ पर रूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल क्या हो रहा है, इफेक्टिव बन रहा है। जैसे महंगा सामान के लिए कड़े नियम बने हैं और सस्ते सामान के लिए सरल नियम बनते हैं। ठीक, लास्ट में देखते हैं इसका कंक्लूजन। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है कि कम लागत में बेहतर नियंत्रण करना, मतलब बेटर कंट्रोल करना, वर्किंग कैपिटल की बचत और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना। मतलब जो आज का हमारा टॉपिक था वो क्या था, आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पर सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें क्या हो रहा था कि जो सिलेक्टिव सामान थे सिलेक्टिव सामान पर ही कंट्रोल किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब किए। इसके ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखे कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल को इफेक्टिव बनाया गया, इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस किया गया, वर्किंग कैपिटल को सेव किया गया, जो मैनेजमेंट का टाइम है और एफर्ट है उसको यहाँ पर मतलब उसको सेव किया गया। फिर यहाँ पर जो महंगे और इम्पॉर्टेंट आइटम थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। यही इसके क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। तो हमारा टॉपिक आज का यही एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।